So we will quickly see what is this UNHRC resolution on war crimes by Israel and how India has abstained from voting in it. Okay, so the thing is that India abstains from voting on UNHRC, United Nations Human Rights Council resolution to probe alleged crimes during Gaza conflict. We all know that the Israel and Palestine conflict had gone for more than a week, right? In the रिसेंट फ्यू डेज़, ठीक है. तो हमें ये सब हमें बिल्कुल क्लियर है, सीज़ फायर हुआ ये भी क्लियर है. अब यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक्चुअली एक रेजोल्यूशन लाया गया उस काउंसिल में कि क्या इसराइल ने कुछ वॉर क्राइम्स किए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट, एंड इंडिया ने इसमें एब्सटेन कर दिया. दैट मीन्स इंडिया एब्सेंट रहा वोटिंग में, ठीक है. इंडिया ने कोई वोट नहीं दिया, ना येस का ना नो का. ओके, so India abstained on a resolution at the UN Human Rights Council proposing to set up a commission of inquiry into violations surrounding the latest violence in Gaza, but also of systematic abuses in Palestinian territories and inside Israel. So इंडिया ने जो एब्सटेन किया वो रिजोल्यूशन क्या था. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक रिजोल्यूशन लाने की बात कर रहे थे कि हम एक रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं जिसमें कि एक कमीशन बिठाया जाएगा. वो कमीशन इंक्वायरी करेगा कि क्या इज़राइल ने जो भी वायलेंस किया गाज़ा में वहाँ कोई वॉर क्राइम्स किए, बट साथ ही साथ में वो कमीशन ये भी इंक्वायरी करेगा कि क्या कुछ सिस्टमैटिक अब्यूज़ हुए हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ में एंड इनसाइड इसराइल, ठीक है. तो इस पे एक कमीशन बिठाने की बात कर रहा था ये रिजोल्यूशन जिसमें कि इंडिया ने एब्सटेन किया है. इंडिया वॉज जॉइंड बाय 13 अदर मेंबर्स हु एब्सटेन. इंडिया अकेला ऐसा कंट्री नहीं है जिसने एब्सटेन किया है. 13 मोर कंट्रीज हैव एब्सटेन फ्रॉम इट with 24 voting in favor and 9 against. The resolution however was adopted in Geneva. 24 countries ने लेकिन फेवर किया है and 9 countries ने इसके अगेंस्ट वोट दिया है, एंड सो द रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन जेनेवा, ठीक है. नाउ सी अमंग अदर कंट्रीज़ दैट एब्सटेन्ड आर, कौन कौन सी दूसरी कंट्रीज़ थी जिन्होंने एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया, तो वो थी फ्रांस, इटली, जापान. फ्रांस, जापान ये दोनों हमें याद रखने हैं. इटली, नेपाल, नीदरलैंड्स, पोलैंड एंड साउथ कोरिया. Apart from that, among those voting in favor of the resolution are Pakistan, चाइना, बांग्लादेश, रशिया. हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस. चाइना, पाकिस्तान तो हमें पता है, रशिया, ये दोनों. So one can see how the China-Russia axis is coming out all together on the international front. Fine, तो ये दोनों कंट्रीज़ ने भी जो है फेवर किया है कि हाँ हम भी ये मानते हैं कि इज़राइल ने वॉर क्राइम्स किए हैं, ठीक है. वाइल Germany, UK, Austria and among others voted against it. And let me tell you, under Donald Trump, USA had already withdrawn from the UNHRC. Fine. So I hope this is clear to you. Now what it may mean, तो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है, स्पेशली इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है. New Delhi's decision to abstain from voting indicates a slight shift to strike a balance between its traditionally strong support to the cause of Palestine and its growing relations with Israel. इंडिया ने यहाँ पे भी फिर से एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है. जो हमेशा से हम एक स्टैंड को सपोर्ट करते आए हैं, दैट वी स्टैंड विद 2 स्टेट सॉल्यूशन, वी स्टैंड विद दी जस्ट कॉज फॉर अ पैलेस्टीनियन स्टेट, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम हमारे रिलेशंस भी इसराइल के साथ में इम्प्रूव हो रहे हैं. तो इंडिया ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, एंड दिस स्टेटमेंट, दिस एनालिसिस इज गिवन इन द इंडियन एक्सप्रेस, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस. इट्स नॉट माई पर्सनल व्यूज. फाइन. नाउ the Human Rights Council this afternoon adopted a resolution. As I said, this resolution is already adopted because 24 countries have favored for this resolution. So the Human Rights Council this afternoon adopted a resolution on ensuring respect for international human rights law and international humanitarian law in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem and in Israel,
in which it established an international commission. So जैसा मैंने बताया था कि रिजोल्यूशन एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने की बात कर रहा था, तो वो एक इंटरनेशनल कमीशन बना दिया गया है. तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कि किस तरीके से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन हुआ है, एंड ऑल एलिज्ड वायलेशंस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ लीडिंग टू एंड सिंस 13 अप्रैल 2021. जितने भी वायलेशंस 13 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स हो रहे हैं, एंड ऑल अंडरलाइंग रूट कॉजेज ऑफ रिकरेंट टेंशंस, और जितने भी मतलब कॉजेज़ रहे हैं, जो भी ये टेंशंस निकल कर आई थी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर, रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर, कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहता है, ठीक है, तो ये सब इंक्वायरी करेगा इंटरनेशनल कमीशन. ठीक है, सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू, एंड दैट्स इट. थैंक यू.